पुरी के भव्य मंदिर में सुबह का समय था। घंटियां बजने से पहले ही मुख्य पुजारी के हाथ कांपने लगे। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने खिचड़ी के दाने पड़े थे। ये कैसे हो सकता है? रात को कोई भोग नहीं लगा। फिर ये भोजन आया कहां से? राजा तक खबर पहुंची और यहीं से एक अद्भुत कथा का बीज पड़ा। एक छोटे से गांव में रहती थी धनिया माई। गरीब, बूढ़ी, लेकिन दिल से अमीर। हर सुबह वो मिट्टी के चूल्हे पर मोटे अनाज की खिचड़ी बनाती और प्यार से कहती, आजा मेरे कन्हैया, गरम है अभी। उसे पूरा विश्वास था, उसका लल्ला रोज आता है और खाता है। एक दिन एक विद्वान साधु वहां आए। उन्होंने देखा धनिया माई बिना स्नान किए भोग बना रही है। साधु गुस्से में बोले, ये भक्ति नहीं, पाप है। पहले शुद्ध, फिर भगवान। डर के मारे धनिया माई बदल गई। अब पहले स्नान, पूजा, मंत्र, लेकिन उसी दिन से उसका लल्ला आना बंद हो गया। मंदिर में बढ़ता रहस्य उधर। मंदिर में रोज भगवान जगन्नाथ के सामने खिचड़ी के निशान मिलने लगे। राजा ने पहरा बढ़ाया। दिन रात सिपाही तैनात, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। रहस्य और गहरा होता गया। आखिर एक रात भगवान स्वयं राजा के स्वप्न में आए। उन्होंने जब अपनी वाणी शुरू की, तब उन्होंने देखा एक ज्वाला निकल रही है। रोशनी की तरह भगवान जगन्नाथ ने कहा, राजन, तुम्हारी विधियों ने मुझे मेरी मां को दुखी कर दिया है। मैं अपनी मां के प्रेम से दूर हो गया हूं। मेरी मां भूखी है। तभी राजा की आंख खुल गई और वह बहुत ही उदास होकर के रोने लगा। राजा के आंसू रुक नहीं रहे थे। सच्चाई का साक्षात्कार। राजा स्वयं गांव पहुंचे। उन्होंने देखा एक छोटा बालक धनिया माई की खिचड़ी खा रहा है और कह रहा है, आज देर हो गई मां। राजा समझ गए। आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने चरण पकड़ लिए। मां, आज समझ आया, भगवान ग्रंथों में नहीं, तेरे आंचल में रहते हैं। अंतिम विदाई कुछ समय बाद धनिया माई का अंत समय आया। भगवान उसके पास बैठे। अब तुझे मेरे लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा मां। मंदिर में उसी दिन भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू निकले। जगन्नाथ जी की यह कहानी हमारे दिल को छू गई। उनका दर्द और त्याग, उनकी यादों से आंखों में आंसू आ गए। उनकी कहानी हमारे दिल में बस गई है। अगर आपको भी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस सफर में जुड़ना ना भूलना, क्योंकि हर कहानी हमारे अंदर एक नई रोशनी जगाती है। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ रहिए और साथ दीजिए।